राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा, बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पर हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा भगवान राम वहां प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, लाके मूर्ति रखी गई। अरे भाई सुनिए, अरे आप बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा खंडन करेगा? कौन होगा लिखने वाला इसके बारे में खंडन? अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। क्या बात बोलते भाई साहब, झूठ बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, ये भाव तब कहां गए थे जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं था? तब तो लोग कहते थे अरे ये किसी से जमीन क्यों लिए, यहां अस्पताल बना दीजिए। आज वही लोग जाकर प्रॉमिस करते हैं, जाकर जहां जिस राज्य में चुनाव लड़ते हैं कि हम सबको फ्री टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म कराएंगे और अयोध्या लेकर जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, आज इनको अस्तित्व समझ आया है राम का, पहले भूल गए थे? देखिए नविका जी, इसमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज है। मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि राम क्या है, अयोध्या में कितने आराध्य हैं, पूरे देश में कितना राम के बारे में बात किया जाता है और वो सब अंतर्मन में है। लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई और डांट लगाते हुए कहा कि तुम पागल हो। तीसरा एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए आप मैं बीच में बोला नहीं, मैं सिर्फ बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए। और आरएसएस के नाम पे उसके बाद मैं जवाब देने का मौका दूंगा। आरएसएस के नाम पे क्यों उनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले इस देश के अंदर। उसके बाद बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पर हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। आज तक आरएसएस ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। ये किताब में लिखित है जो अयोध्या में मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। दूसरी बात, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। उन्होंने कहा भगवान राम वहां प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, लाके मूर्ति रखी गई। मैं नहीं कह रहा हूं ये। उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है यह एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। ये काल्पनिक चीज 86 में बोला। अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा खंडन करेगा? कौन होगा लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अरे भाई सुनिए आपको, अरे एक मिनट। अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। क्या बात बोलते भाई सर, चिल्लाने नहीं। मैं जुलाई 1984 में नहीं, देखिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। मैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या वाहियात बात है। किताब उपलब्ध है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी गूगल पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। आप क्या तरीका है बहस करने का? भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे तो आपको इंटरफियरेंस पसंद नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप जवाब दीजिएगा, पर अपने समय पर पहले आपने सवाल रखे, आपने सवाल रखे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए फिर सवाल। की रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। मैं रैली में गया था और दूसरा सुनिए, झूठ बोल रहे हैं भाई तरीका। 1983 में भारत माता एकात्मता रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए। 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है, जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया
उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए, वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 जनमोर्चा के संपादक की किताब अच्छा चलिए चलिए, आज किताब तक कभी है। आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए, जब मूर्तियां पहले, सुनिए, जब मूर्ति हुई थी, सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? नहीं, आप कौन से आपने सवाल, मैं आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं। सुधांशु जी, एक सेकंड, महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा 10 सेकंड मुझे, 10 सेकंड जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। कहां 1949, कहां 86 लाख डांट पड़वाने लगे? चलिए अच्छा, दूसरी बात। चलिए, अवनीश अवस्थी जी इंटरव्यू। मुझे मालूम है कि किताब का हवाला देकर के आज से 10 साल बाद, 20 सुधांशु जी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये किताब का हवाला दिया जाएगा कि 26/11 आरएसएस ने करवाया था। इस किताब में लिखा था कर्नाटक में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती? किस किताब का भी जिक्र करूंगा जिसमें अटल जी के बारे में क्या मुझे कहा गया था, नानाजी आ गए ना, के बारे में क्या कहा गया था? बोलिए ना, बोलिए, आप नहीं बोल पाओगे। एक मिनट सुधांशु जी, जब जवाब देना चाहते हैं आप बीच में बोलते हैं और फिर कहते हैं जवाब। चलिए अब जवाब मैं शांति से बोल लूं? जी, ठीक है। बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक, इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं, पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है इतनी किस बानों के साथ जवाब का भी जवाब। मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमराना के बलात्कारी को क्या सजा मिली, मैं जानना चाहता हूं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं।